तो अगला प्रश्न मेरा युवाओं की तरफ से और युवाओं के लिए ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने ये चीज़ फेस करी है अपने स्टूडेंट लाइफ में कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा होगा आईआईटी हो गया, आपका एमबीबीएस कॉलेज हो गया, आपका अरे वो तो आप कॉलेज छोड़िए, आप स्कूल में देख लीजिए कि बच्चे आप फेल हो रहा है, थोड़े से मार्क्स कम ला रहा है तो बच्चा घर से भाग जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है और होपलेस हो जा रहा है उस चीज़ को लेके। और सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। सुसाइड करना और बुरी चीज़ हो जाती है। आपको नहीं पता उसके बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी रहेगी, पर सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आज की डेट में बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो चल रही हैं आजकल, कि बच्चे परेशान हैं अपने एकेडमिक्स को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, और वो होपलेस हो जाते हैं। तो मेरे को इस चीज़ तो मुझे इस चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा है कि क्या नारायण कवच अगर हम धारण कर ले स्टूडेंट, तो क्या उनके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ेगा जिससे कि उनका आगे का करियर लाइंड अप रहे, वो पॉजिटिव रहे और वो हमेशा अपने करियर में सक्सेस पा लें? तो इसका कुछ उपचार है या कुछ है तो मुझे बताइए। निश्चित रूप से इसका उपचार नाम उपचार के माध्यम से भी है और नारायण कवच के माध्यम से भी है। मैं आपको दोनों बताता हूँ। जी। पहले नारायण कवच। नारायण कवच में श्लोक नंबर 13वां और 14वां। 13वें श्लोक में कहा, जलेषु माम रक्षतु मत्स्यम मूर्ति यादुर्गणिभ्य वर्णस्व पाता स्थलेषु माया बटु बाबुन त्रिविक्रम के वतु विश्वरूप। ये 13वां श्लोक है। कहते हैं कि मैं जल में, थल में, जल में वरुण के रूप में, थल में वामन भगवान के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इन भगवान के 24वां अवतार। अच्छा, डिप्रेशन में होता क्या है हिंदी में? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको तो पता ही है। हिंदी में आपको नहीं पता ना, हिंदी में बोलते अवसाद। डिप्रेशन का जो शिकार होता है उसको लगता है इस धरती में ना मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब मुझे छोड़ गए। वो लोनलीनेस ढूंढता है, लगता आउट फील कि मैं अकेला हो गया हूँ, अब जीवन रख के क्या करूँ, बस मर जाऊँ, बस जिंदगी नष्ट कर दूं। लेकिन वो भूल गया कि ये जीवन की फाइनल परीक्षा थोड़ी है। अरे भैया, दुनिया तो आगे है, संसार तो आज है। ये एक प्रकार का क्षणिक इन्फेचुएशन है। वो लगता है कि बस सब छोड़ दे। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जलेषु माम, मैं जल में भी मैं हूँ, तू अकेला नहीं है। मैं नभ में, तू जब आसमान में यात्रा करता है तो वहां पर त्रिविक्रम के रूप में वहां तेरे साथ हूँ। जब तू कहीं थल में पहाड़ की चोटी पर है तो वहां पर भी मैं तेरे साथ हूँ। दुर्गेश्वर बाजी मुखादिशु पायन निसंगो श्रुत पारी विमुन चतो यस्य माटा दिशो विरुद्ध बदंश करवा। तू किसी भी दुर्ग में फंसा हो, तू किसी भी आतंकवादियों के बीच में भी क्यों ना घिरा हो, लेकिन उस संकट से तुझे समस्त दुर्गों को तोड़कर और समस्त रोग शोक भय व्याधि से शत्रुओं का तहस नहस करके तुझे वहां से सुरक्षित निकाल लाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कवच में लिखा है, ये मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो नारायण कवच को ये धारण करे तो उन शब्दों का प्रभाव उसके अंतःकरण में, उसके मन में, उसके बुद्धि में, उसके चित्त में होता है। धीरे 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 वो उस अवसाद से बाहर निकल जाता है ना। अथवा नाम का आश्रय ले, या तो नाम का, भगवान नाम का आश्रय ले, और नहीं तो नारायण कवच का। दोनों से ही ये जो अवसाद, ये डिप्रेशन है, ये बिल्कुल विजय प्राप्त हो सकता है। उससे वो ओवरकम कर लेगा। बिल्कुल कर सकता है, ऐसा वर्णन है। आप स्वयं खोल कर कभी ये दोनों श्लोक पढ़िएगा जो मैंने अभी सुनाया है। जरूर। तो ये अच्छी बात है कि आजकल के स्टूडेंट्स को अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो इसको ज़रूर अपनाएं और इसे धारण करें और अपने आप में फ़र्क महसूस करें। तो सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इसे आजमाएं ज़रूर, और आपको 110% इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। विज्ञान का युग है और आप पहले एक बार धारण करें और बिल्कुल साइंटिफिक रूप से इसको अनुभव करें। बिल्कुल ठीक।